हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर सेकंड, और सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें तो पेपर सेकंड, और पेपर सेकंड की बात करें तो यूनिट नंबर 4 जो हमारी थी कार्बोनिक समूह। हम पिछले 2-3 लेक्चर के अंदर हम 2 टॉपिक को कवर कर चुके हैं, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है संरचना और बंध। पिछले लेक्चर के अंदर हमने नामकरण देखा था, किस प्रकार से उनके नामकरण किए जाते थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो संरचना पढ़ेंगे और बंध पढ़ेंगे कि कार्बोनिक समूह किस प्रकार से संरचनाएं दर्शाते हैं और किस प्रकार बंध दर्शाते हैं। अगर हम देखें, जो कार्बोनिक समूह हैं वो इस प्रकार से लिखे जाते हैं। क्या होता है? इस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत हम बात करें तो 2 समूह में विभाजित होते हैं। एक तो आता है कार्बोनिल समूह, एक क्या आ जाता है इसके अंदर कार्बोनिल समूह, एक आ जाता है हाइड्रोक्सिल समूह। 2 समूह आ जाते हैं, एक तो आ जाता है कार्बोनिल समूह, एक क्या आ जाता है इसमें हाइड्रोक्सिल समूह। ये दोनों जो समूह है वो किससे जुड़े रहते हैं? सिग्मा बंध से। किससे जुड़े रहते हैं? सिग्मा बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। अगर बात करें इन दोनों समूहों की, ये क्या करते हैं? ये दोनों समूह एक दूसरे की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। क्रियाशीलता को क्या करते हैं? प्रभावित। क्रियाशीलता क्या करते हैं? प्रभावित। किस प्रकार से करते हैं वो देखते हैं। अब देखिए, जो दोनों समूह है ना, इन दोनों समूह में से उस समूह के गुण अधिक प्रभावी होंगे जो क्या होगा? अधिक प्रबल होगा। क्या होगा? जो अधिक प्रबल होता है, अधिक प्रबल। दोनों समूह में उस समूह के गुण अधिक प्रभावी होंगे जो क्या हो? अधिक प्रबल होता है। जो अधिक प्रबल होगा उस समूह के क्या होंगे? गुण अधिक प्रभावी होते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि ये जो समूह है, ये जो कार्बोनिल या कार्बोनिक समूह है ना, ये क्या दर्शाते हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। आपको पता होगा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए अगर हम बात करें कार्बोनिल समूह की, इस प्रकार से होता है। अगर इसमें अनुनाद की मैं बात करूं तो इस प्रकार से अनुनाद के द्वारा इस पर कार्बन पर तो क्या आ जाता है? आंशिक धनावेश आ जाता है। ऑक्सीजन भी क्या आ जाता है? आंशिक ऋणावेश आ जाता है। आपको पता होगा जो ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है वो कार्बन से अधिक होती है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था। और यहाँ पर जो ये कार्बन धनावेश बना है, इस पर क्या करता है? कोई भी न्यूक्लियोफाइल अर्थात नाभिक स्नेही यहाँ पर आक्रमण करेगा, और आक्रमण कर कर क्या देगा? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ये भी कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये है कि आक्रमण करता है और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देगा। क्या देगा? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया ये देने वाला है। अब हम बात करते हैं, जब कार्बोनिल समूह के अंदर अगर OH समूह की उपस्थिति हो, अब यह हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्बोनिल समूह जहां पर हाइड्रोक्सिल समूह क्या अनुपस्थित हो। अगर उपस्थित हो तो पता होगा इस ऑक्सीजन पर ना जो समूह जुड़ा होता है हाइड्रोक्सिल समूह कार्बोनिल समूह से, यह 2 अबंधी इलेक्ट्रॉन, यह 2 अबंधी इलेक्ट्रॉन युक्त होता है। अर्थात इस पर क्या होते हैं? 2 लॉन्ग पेयर। 2 लॉन्ग पेयर होंगे किसके? इलेक्ट्रॉन के। इस पर क्या होते हैं? 2 लॉन्ग पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन के होते हैं।
ठीक है, जिसके कारण क्या दर्शाता है, जब अनुनाद की बात करोगे यहाँ पर भी अनुनाद हुआ है, और जब ये OH समूह इसमें जुड़ जाता है, कार्बन समूह ये वाला OH समूह, फिर ये भी अनुनाद दर्शाता है। जब ये अनुनाद करेगा ना तो कुछ इस प्रकार से करता है, तो आप अगर इन समूह में गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ना ऋणावेश तो बन रहा है ऑक्सीजन, परंतु अगर कार्बन की बात करो धनावेश देखने को नहीं मिल रहा है। अगर कार्बन पर धनावेश है ही नहीं तो किस प्रकार से वो दर्शाएगा नाभिक में योगात्मक अभिक्रिया। तो यह योगा ये क्या नहीं दर्शाता, नाभिक में योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाता, जिससे इसकी क्रियाशीलता भी क्या हो जाती है, कम। क्रियाशीलता भी क्या हो जाती है, कम। और ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन भी नहीं दर्शाता है। क्यों नहीं दर्शाता है? कार्बन पर धनावेश की कमी। जब कार्बन पर धनावेश की कमी हो जाती है, न्यूक्लियोफाइल उस पर आक्रमण करता ही नहीं है, तो क्या नहीं दर्शाता ये नाभिक में योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाता है, जिससे इसकी क्या हो जाती है, क्रियाशीलता कम हो जाती है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं हम, कार्बोनिल, या इसको कहते हैं छद्म कार्बोनिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? छद्म कार्बोनिल कहते हैं। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, जब इसकी क्रियाशीलता कार्बन की कम हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, हम छद्म कार्बोनिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? छद्म कार्बोनिल कहते हैं। अब जो अगला पढ़ने वाले हम पढ़ेंगे अम्लीय गुण की। देखिए, जब अम्लीय गुण की आप बात करोगे ना, मैं तुलना करता हूं उसकी अल्कोहल से। जब एल्किल समूह से कोई भी OH समूह जुड़ा हो तो उसको हम कहते हैं अल्कोहल, जो पढ़ लिया हमने। अब ये होता है दुर्बल अम्लीय। ये क्या होता है? दुर्बल अम्लीय होता है। अगर आप तुलना करोगे कार्बोनिल समूह की, तो कार्बन समूह में एक तो एल्किल समूह, जिसके एल्केनाइड बनाते हैं वो एक हाइड्रोक्सिल समूह, OH समूह। अब इन दोनों समूह के बिना हम कार्बोनिल समूह के अम्लीय गुण की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इन दोनों समूह के बिना हम क्या नहीं कर सकते हैं, कार्बोनिल समूह के अम्लीय गुण की व्याख्या नहीं कर सकते। लिख लेते हैं, R व OH समूह के बिना कार्बोनिल समूह के अम्लीय गुण की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते हैं। अगर एल्किल और OH समूह नहीं होंगे तो आप क्या नहीं कर सकते, इसके अम्लीय गुण की व्याख्या नहीं कर सकते। अब जब एल्किल समूह और OH समूह से जुड़ जाता है तो इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। RH OH समूह बढ़ेगा तो क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाती है, क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। और इसमें क्या होगा, अम्लीय गुण भी बढ़ जाता है। अम्लीय गुण भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? इसमें अम्लीय गुण भी बढ़ जाता है। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे, इसमें तीसरा टॉपिक है हमारा अनुनाद। क्या बात करते हैं? अनुनाद। देखिए, अनुनाद की बात करोगे, एक तो आता है कार्बोक्सिलिक समूह, एक आता है कार्बोक्सिलेट समूह। लेकिन दोनों समूह की बात करते हैं। जब कार्बोक्सिलिक समूह है ना, इससे क्या होते हैं, जब आयन मुक्त हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इनसे आयन मुक्त हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, कार्बोक्सिलेट समूह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बोक्सिलेट समूह कहलाते हैं। अब इनको ना हम अनुनाद के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके हम अनुनाद के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार इसको पुनः देख लेते हैं, इस पूरे को। देखिए,
मैंने क्या कहा, जो कार्बनिक समूह होता है ना, या कार्बोक्सिलिक समूह होता है ना, उसमें दो समूह होते हैं। एक तो का कार्बनिक समूह, एक होता है हाइड्रोक्सिल समूह। दोनों समूह किससे जुड़े रहते हैं? सिग्मा बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। यह दोनों समूह, कार्बन समूह और हाइड्रोक्सिल समूह, क्या करते हैं? एक दूसरे गुण को प्रभावित करते हैं। इसमें उस समूह की गुण अधिक प्रभावी होगा जो अधिक प्रबल होता है। खत्म हो जाता है इतना। फिर मैंने कहा नाभिक स्नेहयोगात्मक विरोध दर्शाते हैं, और नारी द्वारा इसमें आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश हो जाता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है। नाभिक स्नेह कार्बन पर आक्रमण करता है, जो कार्ब धनायन होता है उस पर आक्रमण करेगा और नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया देता है। अगर मैं बात करूँ, जब OH समूह उपस्थित होगा, OH पर दो बंधी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसको हम दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्या करते हैं, जब अनुनाद करेंगे ना, तो वो OH समूह क्या कर देगा? कार्बन के धनावेश को समाप्त कर देगा। जब धनावेश को समाप्त कर देता है तो नाभिक स्नेह योगात्मक उस पर आक्रमण ही नहीं करेगा। अगर आक्रमण नहीं करता है तो कहाँ से वो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया दर्शाएंगे? इससे उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, जिसके कारण कार्बोनिल सदम कार्बोनिल कहलाता है। तो परिभाषा अच्छे से आसक्ति सदम कार्बोनिल को परिभाषित करिए। सहवाक्य कीजिए, छोटी परिभाषा भी दे सकता है। अम्लीय जब गुण की बात करोगे तो जब OH समूह एल्किल समूह से जुड़ा रहता है तो उसको दुर्बल अम्लीय कहते हैं। परंतु जब कार्बोनिल समूह है, कभी अकेला अम्लीय गुण नहीं दर्शाता है गुण, वह एल्किल और हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति में ही गुण दर्शाता है अम्लीय गुण। उसके अम्लीय गुण अधिक होते हैं। किससे? अगर बात करोगे, तुलना करोगे आप अल्कोहल से। इससे क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है और क्रियाशीलता में अम्लीय गुण भी बढ़ जाते हैं। अब जो अभी हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कार्बोक्सिल समूह मैंने, और कार्बोक्सिलेट समूह की अगर बात करें, अनुनाद की हम बात करेंगे किस प्रकार से बनाते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। जब दो OH का त्याग कर देते हैं, आयनों का त्याग कर देते हैं, तो क्या किसका निर्माण करते हैं? कार्बोक्सिलेट समूह का निर्माण करते हैं। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर इसको आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, हम इसकी बात करते हैं कार्बोक्सिलिक समूह और कार्बोक्सिलेट समूह के हम अनुनाद की बात करते हैं। पहले हम कार्बोक्सिल समूह के अनुनाद की बात कर लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से होता है। अगर अनुनाद की अगर आप बात करोगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, सॉरी OH समूह है यहाँ पर, इस प्रकार से, तो ये कुछ इस प्रकार से दर्शा देते हैं। ठीक है। अगर मैं कार्बोक्सिलेट समूह की बात करूँ वो किस प्रकार से होते हैं, वो होते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर अनुनाद दर्शाने की बात करो तो कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं, इस प्रकार से। ये है कार्बोक्सिलेट आयन और ये है हमारे पास कौन सा? कार्बोक्सिल समूह। अब देखिए, जब मैं इन दोनों की हम तुलना करके इसको अनुनाद को पढ़ने वाले हैं, हम क्या करेंगे? इसको तुलना करेंगे, फिर अनुनाद को पढ़ने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें आगे भी बहुत काम आने वाला है। तो इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखिए, ये जब दोनों अणुओं की तुलना करूं तो तुलना करके पूछ सकता है, अंतर पूछे तो आप ब्रैकेट बनाकर भी इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। मैं नॉर्मली आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, जब दोनों समूहों की मैं तुलना करूं तो यह होता है उदासीन, ठीक है। इस पर होते हैं दो आयन, दो आयनों युक्त होता है, ये दो धनायन होता है, दो आयन युक्त होता है, जबकि होता है उदासीन, ठीक है। अब इन जब दोनों नादी संरचना देखोगे तो उसमें अंतर है, इसमें अंतर है। दोनों नादी संरचनाओं के अंदर क्या होगा? अंतर है, ऊर्जा का अंतर है इसमें। जबकि इसमें आप जब बात करते हैं ना तो इतना ऊर्जा का अंतर नहीं है, ऊर्जा समान है। अंतर छोड़िए, उसमें ऊर्जा क्या है? इसमें समान है। ऊर्जा क्यों समान है वो देखिए, तो यहां पर देखिए ऋणायन है, कार्बन ऋणावेशित है इसमें दोनों संरचनाओं के अंदर, परंतु यह क्या कर रहा है? इनका प्रतिस्थापित हो जाते हैं। एक बार तो ऋणावेशित यहाँ पर है तो एक बार ऋणावेशित यहाँ पर है ऋणावेशित है इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या, परंतु ये क्या कर रहा है? अपना जगह स्थानांतरित कर रहा है, ठीक है। जिसके कारण इसकी जो उदासीन होता है वो कम प्रभावी हो जाते हैं। इसका अनुनाद क्या हो जाता है? कम प्रभावी। और इसमें ऊर्जा समान है तो इसका अनुनाद अधिक प्रभावी होता है।
अनुनाद अधिक प्रभावी। इसी कारण से क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक समूह है ना, बस इतना ही था निबंध। इस कारण से क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक समूह है ना, वो अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, अधिक स्थायी होने के लिए, अर्थात अम्लीय गुण अधिक दर्शाने के लिए क्या होता है, कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण उसका क्या हो जाता है, स्थायित्व अधिक हो जाता है। अर्थात वह ना जो OH समूह है ना, उसकी उपस्थिति के कारण क्या हो जाती है, कार्बोक्सिलिक समूह की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। वापिस देख लेते हैं, ठीक है। इसमें लिख लेते हैं इस लाइन को कि कार्बोक्सिलिक समूह है स्थायित्व प्राप्त करने के लिए आयन त्याग कर कार्बोक्सिलेट आयन में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और लिख लेते आता है, और इसमें लिख लेते हैं कि ये सभी जो आपको कार्बनिक संरचनाएं दिखती है ना, उनमें से जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो सबसे अधिक स्थायी होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात नोट लगा के लिख लेते हैं, इसको नोट लगा के लिख लेते हैं कि सभी कार्बनिक संरचनाओं में कार्बोक्सिलेट आयन अधिक स्थायी होता है, ठीक है। और OH समूह उपस्थिति के कारण कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो इससे भी प्रश्न बनकर आ सकता है कि समझाइए कि कार्बोनिल समूह में OH समूह की उपस्थिति के कारण कार्बोनिल समूह की जाती क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इस कथन को या इस वाक्य के आधार पर समझाइए, इस वाक्य को समझाइए किस प्रकार से बढ़ जाती है। एक बार पुनः देख लेते हैं इसको। पुनः देखते हैं, मैंने क्या कहा कि जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है ना, जब दो आयनों का त्याग कर लेता है वो क्या बनाता है, कार्बोक्सिलेट आयन का निर्माण करता है। फिर हम जो बात कर रहे थे वो बात करते हैं इन दोनों समूह की कि किस प्रकार से अनुनाद दर्शाते हैं। जब इन दोनों की आप अनुनादी संरचनाओं की देखोगे तो उनमें ऊर्जा का जो अंतर है बहुत अधिक दिखाई देगा। जबकि मैं कार्बोक्सिलेट आयन की बात करूं तो उनमें ऊर्जा का जो अंतर है वो समान दिखाता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन आप देख रहे हो ना उसमें जो ऋणावेशित है दोनों समूह के अंदर दिखाई देता है और विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की अधिक होती है। केवल क्या कर लेते हैं ये स्थानांतरित हो जाते हैं। एक बार तो ऋणावेश आपको यहाँ इस ऑक्सीजन में दिखाई देगा, एक बार ऑक्सीजन ऋणावेश इस समूह में दिखाई देगा। ऊर्जा समान होती है जिसके कारण क्या हो जाता है, इसका अनुनाद में बात करें, अनुनाद कम प्रभावी हुआ, इसका अनुनाद क्या होता है अधिक प्रभावी होता है। फिर हमने क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए आयन क्या बनाता है, कार्बोक्सिलेट आयन बना लेता है। फिर हमने जो नोट लिया, सभी कार्बोक्सिलिक कार्बनिक जो संरचना होती है, सभी जो कार्बनिक संरचना उसमें सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी होती है, कार्बोक्सिलेट आयन की होती है। फिर हमने पढ़ा OH समूह के कारण कार्बोक्सिलिक
समूह की क्या हो जाती है, क्रियाशीलताएं बढ़ जाती है। ठीक है, आशा करते हैं जो आज का जो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मन के अंदर कोई भी डाउट्स नहीं रहे होंगे, फिर भी आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, कोई शब्दावली आपको समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सॉल्यूशन दिया जाएगा। लगातार पढ़ते रहिए और मिलते हैं आपको एक और लेक्चर, तब तक के लिए धन्यवाद।